वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। हो जाइए तैयार लेकर कसौटी कर्म की, जय जय हो भारत देश, जय जय सनातन धर्म की। श्री राम कथा के कर्णधार जन्मदाता भगवान भूतेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर श्रीमद् भागवत कथा की गंगा में श्री राम कथा की गंगा में राघव माधव के चरणों में श्रद्धा भक्ति लिए हम आप समर्पित हैं। आज मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के कर कमलों द्वारा श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। आपके गांव भाटी कला में प्रधान जी के आवास पर अनवरत जो ये टपक रही है, वर्षा हो रही है, ये सब क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हम प्रयास के बावजूद भी उसके चरणों तक नहीं पहुंच पाते। जब उसकी कृपा होती है तभी वो अपने आप व संयोग समय सुनिश्चित हो जाता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। करहा से हमारे विजय यादव जो भगवान की सेवा में सदैव समर्पित हैं, सदैव मिलते भी हैं हमसे, अपनी यज्ञ में सेवा भी लिए, लेकिन प्रेम और श्रद्धा में आज तक कोई कमी आपने नहीं दिया। संगीत कला में कुशल हमारे आपके गांव के भी सुपुत्र श्री अभय सिंह जी, तबला वादक पर संगत करने वाले हमारे भैया जी, हमारे छोटे सुपुत्र जी, सुदूर से पधारे सभी भक्तजन। आइए समय सीमा के अंतर्गत अभी अभी हम आ रहे थे तो एक सज्जन मिले। हे बाबा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, सुतले सुना रहा है। हम भी आशीर्वाद दिए, कहीं से सुने सुने। हमें एक बात याद आ गई, एक जंगल में भेड़ी चल रही थी, उसके गले में हीरा लपटा गया तो भेड़िहारा पहुंच गया। हीरा को पहचाना नहीं, छीन लिया, कहा पता नहीं क्या चीज लिपटा गया। वो भेड़िहारे के गले से हीरा छीन कर भेड़िहारा फेंकने गया, वही जौहरी खड़ा था। भेड़िहारा से कहा फेंको नहीं, 5 रुपया लो, हीरा दो। अब वो हीरा ले लिया। 5 रुपया में जौहरी हीरा भेड़िहारा से खरीद लिया। अब वो हीरा रो कर कह रहा है, हीरा रो कर कह रहा है,
क्या करें कि हीरा की कीमत क्या होती, भेड़ी चरवैया क्या जाने, भेड़ी चरवैया क्या जाने, वीरों की कीमत क्या होती, सीमा से भगैया क्या जाने, सीमा से भगैया क्या जाने, गौदान की कीमत क्या होती, गैया कै कसैया क्या जाने, गैया कै कसैया क्या जाने, प्रसव की पीड़ा क्या होती, भाई पाँझिन लुगैया क्या जाने, पाँझिन लुगैया क्या जाने, इस प्रेम की कीमत क्या होती। गोपियों ने कहा बेदर्दी कन्हैया क्या जाने, बेदर्दी कन्हैया क्या जाने, इस कथा की कीमत क्या होती, घर में सुतवैया। हम क्या करें, गंगा दुआरे आकर टपक रही है तो सुतले रहे तो हम क्या करें, परमात्मा ही क्या करेंगे। अभी काल का डमरू सिर पर बज जाए तो ठंडी नहीं दिखाई पड़ेगी, गर्मी नहीं दिखाई पड़ेगी, तूफान नहीं दिखाई पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और तूफान का दर्शन न हो, कालों की काल महाकाल की सेवा में आ जाए तो तूफान किसी खाई में डूब जाए। डरते हैं लोग, ठंडी लग जाएगी, डरते हैं लोग, गर्मी लग जाएगी। अरे काल से वो डरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जब उपासक है महाकाल का। संकीर्ण बुद्धि लेकर बैठे कलयुग के प्राणी, आइए कल कथा की जो समय सीमा थी और जो कथा प्रसंग था उसे हम आगे निकाले, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन मस्ती में लें। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो हमें राम राम कहना है बड़े प्रेम से, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, राम राम कहना है, जब तक रहना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही गाते रहना है, जब तक रहना है, गाते ही रहना है, जब तक रहना है, मेरा जरा भजना है, जब तक रहना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही जपते ही रहना है, यही जपते ही रहना है, जब तक रहना है। जलाल भजना है, जब तक रहना है, अब राम भजना है,
जब तक रहना है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। जब तक रहना है। यही गाते रहना है जब तक रहना है। हमें राज राम भजना है जब तक रहना है। यहाँ हमारी माताएं भी कथा में हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई। है लड़के, एक महिला यानी एक औरत भगवान की बड़ी सेवा कर रही थी। भगवान की कृपा बरस गई। भगवान मिल भी गए। उस औरत से बोले मांगो मांगो मांगो। औरत ने मांगा क्या? हमें संपत्ति दो, करोड़पति बना दो। भगवान ने कहा जितना तुमको करोड़पति बनाएंगे, जितना धन मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन उसका दुना तुम्हारे सास को दूंगा। सास पतोह में तनी झगड़ा चल रहा था, उसका दुना तुम्हारे सास को दूंगा। भगवान ने तो करोड़पति बना दिया उस महिला को, लेकिन सास को 2 करोड़ दे दिया। फिर वो महिला कही भगवान से ऐसा करें, एक वरदान और दो, हमारी सुंदरता अजीबो अजीब हो जाए। भगवान ने कहा चलो। बड़ी सुंदर हो गई वह पतोहू। वो सास उसकी विश्व सुंदरी हो गई। तो अब बहू भगवान से कही मैं जो वरदान मांग रही हूँ आप तो हमारे सास को दूना दे रहे हैं। बोले हाँ दूना देवे करेंगे। तो बहू कहा तब तीसरा वरदान दे दो, हमको हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। हमको हल्का हार्ट अटैक आएगा तो हमारे सास का टिकटवे करेगा। ऐसा नहीं कथा सुनो प्यारे। श्याम रामचंद्र की जय। आइए अब तो देख रहे हैं। ए बेटा बैठा तोलन हल्ला करवा ना तो हम अब घर में भेज के सुताए। जानते हैं इस गांव में तो इतने पागल बैठे हैं, जितने आए हैं कथा सुनने ये पागल आए। और जो करा रहे हैं प्रधान जी वो तो बहुत बड़े पागल हैं। और उन्हों से पागल तो गिरी बाबा 2 घंटा तक बता रहे हैं। और होशियार लोग सुतले सुनत हैं। होशियार लोग सुतले सुनत हैं। हम चाहेंगे कि जो आए हैं वो कुल पागल हो जाए। आप लोग ध्यान से पगला जाइए। यही आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई बताए मैं पागल नहीं हूँ, सिद्ध करे आप पागल नहीं हो, मैं बताऊंगा आप पागल हो। आप कैसे? कहा कोई धन का पागल, कोई सुंदरता का पागल, कोई पैसा का पागल, कोई परिवार का पागल, कोई अपने प्रभुताई का पागल। ये सारी दुनिया पागल है। कोई पागल है चतुराई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है प्रभुताई का है। और सबसे सुंदर वही पागल है जो पागल है रघु का। पागल बनना है ना तो धन का, सुंदरता का, दूसरों को बर्बाद करने का ही पागलपना छोड़ दो। पागल बनना है तो आइए हम लोग थोड़ा सा पगला लें। अरे राम जी से नैया लगा लियो रे पागल बोले। राम
राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। अरे बिगड़ी के अपने बनाय लियो रे पागल मोरे मनवा। बिगड़ी को अपने बना लियो रे पागल मोरे मनवा। बिगड़ी के अपने बनाय पागल मोरे मनवा। बिगड़ी को अपने बना लियो रे पागल मोरे मनवा। पहली नैया सुदामा ने लगाई। पहली नैया सुदामा ने लगाए। पहली नैया सुदामा ने लगाए। झोपड़ी से महला बनाय लियो रे पागल मोरे। घरे झोपड़ी से महला बना लियो रे पागल मोरे मनवा। झोपड़ी से महल बना लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। दूसरी नैया द्रौपदी ने लगाई। दूसरी नैया द्रौपदी ने लगाए। दूसरी नैया द्रौपदी ने लगाए। भैया को भैया बनाय लियो रे पागल मोरे मनवा। भैया को भैया बना लियो रे पागल मोरे मनवा। और कन्हैया को भैया बना कन्हैया को भैया बना लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। तीसरी नैया हनुमान ने लगाई। तीसरी नैया हनुमान ने लगाए। तीसरी नैया हनुमान ने लगाई। सोने का लंका जलाय दियो रे पागल मोरे मनवा। सोने का लंका जलायो रे पागल मोरे मनवा। सोने का लंका जलायो रे पागल मोरे। अरे पागल मोरे मनवा पागल मोरे मनवा पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। चौथी नैया चौथी नैया विभीषण ने लगाई। चौथी नैया विभीषण ने लगाए। चौथी नैया विभीषण ने लगाए। लंका का राजा बनाय दियो रे पागल मोरे मनवा। लंका के राजा बना दियो रे पागल मोरे मनवा। लंका के राजा बना दियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगाय लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। राम जी से नैया लगा लियो रे पागल मोरे मनवा। यही पागलपना है। जब ऊपर वाले के लिए हम पागल बनेंगे ना तो थोड़ी सी कृपा दृष्टि फेरेगा तो आपकी बिगड़ी संवरती दिल नहीं लगेगी। आइए, कल कथा सुन रहे थे कहाँ? बाबा विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण पहुंच गए कहाँ?
जनकपुर की धरती पर। अच्छा, आज भी सबको घर से बढ़िया जनकपुर अच्छा लगता है। अब तो समझ ही गए होंगे भाषा। घर से अच्छा जनकपुर अच्छा लगता है। आइए, जनकपुर की धरती पर राम लक्ष्मण बाबा विश्वामित्र पहुंचे और जनकपुर की धरती से ऐसी सुगंध राम को मिलने लगी, ऐसी सुगंध राम को मिलने लगी। आश्चर्य होकर चारों तरफ ताक रहे हैं। लक्ष्मण भी विह्वल हो गए। राम जी से पूछे, प्रभु यहाँ कौन सी विशेषता है, जनकपुर की धरती महक रही है। राम जी ने क्या कहा, सिया जो की मिथिला नगरिया, ये सीता की तपोस्थली है आदिशक्ति की। सिया जो की मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। सिया चुक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। सिया चुक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। मन भावन लागे, मन भावन लागे, मन भावन लागे, मन भावन लागे। सिया चूक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। सिया चूक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। आदिशक्ति का पावन आश्रम, आदिशक्ति का पावन आश्रम, आदिशक्ति का पावन आश्रम। अरे कुह केले डाल कोई लरिया, मन भावन लागे। कुह केले डाल कोई लरिया, मन भावन लागे। कुह केले कोई लरिया, मन भावन लागे। मन भावन लागे, मन भावन लागे, मन भावन लागे, मन भावन लागे। सिया चूक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। सिया चूक मिथिला नगरिया, मन भावन लागे। एक दिव्य स्थान पर बाबा विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की धरती पर बैठ गए। तब तक किसी ने आके बता दिया, क्या, अरे राम जनकपुर में तो यज्ञ हो रही है, भाटी कला में कथा हो रही है, यज्ञ हो रही है। किसी ने बता दिया, किसको, कहा राम जी को। अब बता दिया तो ध्यान दीजिएगा। इतना सुनते राम जी चौंक गए। बाबा विश्वामित्र से कहते हैं, गुरुदेव हर जगह जाना बंद करो, जहां यज्ञ हो रही है वहां चलो। बाबा ने पूछा क्यों? राम जी ने कहा, मेरा अवतार ही यज्ञ से हुआ है। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए संकल्प लिया हूँ और जहाँ कहूँ यज्ञ होती है बिना न्योता पहुँच जाता हूँ। कितना लोग ये सोचते होंगे कि यज्ञ में निमंत्रण मिले तब चलें। ध्यान दीजिएगा, जो किसी सूचना, जो बिना किसी निमंत्रण के सूचना पाकर यज्ञ में पहुंचता है, सुंदर लक्ष्मी वही लेकर आता है। और जो निमंत्रण लेकर आता है वो प्रसाद ही खा के घर जाता है। राजा जनक धनुष यज्ञ करा रहे हैं जनकपुर में।
देश 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 विदेश के राजाओं को न्योता दिया, दशरथ को नहीं दिया। राम जी को पता है कि सारी दुनिया के राजा आए हैं निमंत्रण लेकर, अयोध्या में हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं गया है। राम जी को पता था। कैसे पता था? कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु का पता। बाबा विश्वामित्र से राम जी ने पूछा, गुरुदेव सारी दुनिया के राजा निमंत्रण लेकर जनकपुर में आए हैं, हम बिना निमंत्रण के पहुंचे तो मेरी क्या गति होगी? तो बाबा ने कहा, हे बेटा राम, एक चीज नोट कर लो, यज्ञ में जा रहे हो ना, यज्ञ में जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, हवन पूजा में जा रहे हो, और तुम्हें चिंता है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला तो कैसे जाएं? मैं आगे चल रहा हूँ। बाबा ने कहा, पीछे आओ। साधुते होई न कारजहानी, साधुते हुए न कारजहानी, साधुते हुए न कारजहानी, साधुते होई न कारजहानी, साधुते हुए साधुते हुए कारजहानी, साधुते होई न कारजहानी, साधुते हुए न कारजहानी, साधुते होई न कारजहानी। तो आज बाबा ने कहा, बेटा हम आगे चल रहे हैं। एक तपस्वी साधक जिसके आगे चले सारी व्यथा मिट जाएगी। श्री राम लक्ष्मण बाबा के साथ जनकपुर की धरती पर पधारे। यज्ञ स्थल में सभी राजाओं का अलग अलग कैंप था। थाईलैंड के अलग, अमेरिका वाले अलग, जापान वाले अलग, रूस वाले अलग, चीन वाले अलग, अलग अलग कैंप लगा था। लेकिन जहां बाबा विश्वामित्र राम जी को लेकर बैठे हैं वो बड़ा ही दिव्य मंच बना था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सुंदर भी है, विशद भी है, विशाल भी है। मुनि समेत दो बंधु तहां बैठाए महिपाल। बाबा ने कहा दोनों भैया बैठो यहीं। बैठ गए। तब तक 20 की टोली बनाकर सखियां निकल पड़ी जनकपुर की। चलो रे चलो। यज्ञ परिसर देखा जाए, देश विदेश के राजाओं का दर्शन करते 20 की टोली बनाई सखियां आ गई बाबा के पास। राम जी को देखते न आगे जा रही है न पीछे जा रही है, जो जहाँ खड़ी थी वही खड़ी हो जा रही है। अब बाबा से सखियां पूछ रही हैं, ये बाबा हाय दूठे बेटवा के कर है। बाबा ने कहा हमारे हैं। सखियों ने कहा तू बाबा हवा तई बेटवा कैसे है? बाबा ने कहा बाबाओं के बेटी बेटा नहीं होते क्या? बाबाओं के बेटी बेटा नहीं होते तो ये गोत्र कैसे चलता है? सांडिल है, भरद्वाज है, गौतम है, ये है वो। ये हमारे बच्चे हैं। कहना क्या चाहती हो? सखियों ने कहा ये विश्वास नहीं पड़ रहा है बाबा, सच बोलो ये दोनों बच्चे हैं किसके? बाबा ने कहा सुनो, बहसबाजी नहीं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के राजकुमार हैं, हमारी सेवा में भेज दिए हैं। सखियों ने कहा अब सच बोले तो एक निवेदन करें। बाबा ने कहा करो। सखियों ने कहा आप जंगली बाबा हो, जंगल जाओ, इनको हम लोग अब जाने नहीं देंगे।
धनुष टूटे नहीं टूटे, यज्ञ हो चाहे नहीं हो, हवन पूजा हो या नहीं हो, अब अवध रसिया तो है जाए ना दे अवध रसिया तो है जाए ना दे, अवध रसिया तो है जाए ना दे, मर जाए ना दे, हो जाए ना दे, हो जाए अवध रसिया तो है जाए ना दे, अवध रसिया तो है जाए ना दे, खाए गिरनी पूरी हलवा, करेले पूरे हलवा, खाए करेले पूरे हलवा, सूतई के मिली तो सकत किया तो है गाए हर सूत है मिली तो सहकता किया तुझे जाए ना दिल पर, धनासिया तुझे जाए ना दिल पर, धनासिया तुझे जाए ना दिल रसिया रसिया तुझ जाए ना देव, रसिया तुझ जाए ना देव, मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवनाय मंगलहारी, मंगल भवनाय मंगलहारी, नमो तो दशरथ यज्ञ बिहारी, प्रभु सुदशरथ यज्ञ बिहारी, प्रभु सुदशरथ यज्ञ बिहारी, आई है अरे राम रसिया तो है जाए भैया रसिया तुह जाए ना दिल पर, रसिया तुह जाए ना दिल पर, रसिया तुह जाए ना दिल पर। बाबा ने कहा मत जाने दो, तुम लोग जहां से आई हो पहले जाओ। सखियों ने कहा बाबा आप परेशान न हो जाओ, हम जहाँ खड़ी हैं खड़ी रहने। वो जानते कौन है? वो भक्ति है, जो भक्ति की मूर्ति 20 की टोली बनाकर महिलाएं खड़ी है, वो भक्ति है। अपने भगवान का दर्शन करिए, ध्यान दीजिएगा। वो यज्ञ हो रही है, वहां देवता भी गए हैं, राजा भी गए हैं। राजा जनक के यज्ञ में चोर हो गए हैं, चंडल हो गए हैं। भाटियों कला में 2 चार आए हुए हैं, जूता चुरा। अच्छा, यज्ञ पूजा के चोर हो जाते हैं, चोर भी जाते कहा, चंडाल भी जाते कहा। हाँ, ये कहाँ लिखा है? कहा उसी जगह चौपाई में लिखा है कि देव धनुज, धनुज माने राक्षस, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणवीरा। हर प्रकार के लोग आए। ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ। जो भाई बच्चे आगे इतना हल्ला कर रहे हैं, हटा देंगे। कि कहां से एक दर्जन बैठ गई ने हो, कहां से भुरभुर भुरभुर बनी है। जनकपुर के नर नारी देख रहे हैं कि हमारे सुंदर दामाद खड़े हैं, बैठे हैं, और विद्वान लोग देख रहे हैं कि हमारे सर्वव्यापी बैठे हैं, और चोर चंडाल देख रहे हैं राम को कि हमारे काल बैठ गए आकर। अरे जाकी रही भावना, जाकी रही
रहे भावना जैसे, जागी रहे भावना जैसे। प्रभु मूरत दे, प्रभु मूरत देखे कैसे, प्रभु मूरत देखे। जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सारे राजा बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3.5 हाथ की धनुष है और जनक ने यही प्रतिज्ञा लिया है कि जो धनुष उठाएगा तोड़ेगा सीता जयमाल उसी को पहनाएगी, विवाह उसी के साथ होगा। अच्छा एक चीज और है, सब राजा आए, बड़े बड़े वीर आए। 3.5 हाथ का धनुष, आपकी शरीर आपके हाथ से कई हाथ की है? आपके हाथ से आपकी शरीर कई हाथ की है? 3.5 हाथ की। धनुष कई हाथ की है? 3.5 हाथ की। सीता कितना बाहुबली है कि धनुष के उठावे, बक्सा में बंद करें, निकाले, खेले, अरे गेट फेंके, लोटे, फिर बक्सा में डाल दें। और उसी धनुष को उठाने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, देश देश के राजाओं को बुलाना पड़ा। एक बार रावण भी आजमाया था, नहीं उठा पाया, भाग गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, छुआ नहीं किया, भाग गया। सारे राजा बैठे। अब है जनक जी का आदेश हुआ, किसको? राजाओं में क्रम वाइज जाओ, धनुष उठाओ। अमेरिका के राजा एक एक करके आए, हिलाए डुलाए, कुछ नहीं, न हिला न डुला, थक गए, भाग गए, होपलेस बैठ गए। अब सिंगापुर के आए, होपलेस होकर बैठ गए। थाईलैंड के आए, होपलेस होकर बैठ गए। अफ्रीका, रूस के आए, सब देश देश के राजा अपने अपने ताकत को लगाकर बैठ गए। जनक जी ने कहा अब शादी सीता की नहीं होगी, अब कुंवरी कुंवारी रही का करम, कुंवरी कुंवारी रही का करम, कुंवारी रही का करम, कुंवरी 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 कुंवारी रही का करम। बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब क्या करें? आज मेरी छत्री की बाणी जो तोड़ेगा विवाह उसी से सीता का होगा, वरना बिटिया कुंवारी रह जाए। अब रो रहे हैं। एक राजा बाहुबली छत्री की आंखों से आंसू झर आंसू टपक रहा है। जाओ जन त्यों बिनु भट भूई भाई, हम जानते धरती वीरों से खाली है तो प्रण नहीं करते। आज कलंक का टीका बड़ा भयंकर लगा। जब ई बतिया लक्ष्मण सुने ना, धरती पर भी रहिए नहीं है। राम और गुरु जी को छोड़ो, तिल मिलाकर खड़े हो गए और ललकार कर राम जी से करे, भैया आदेश दो, गेंद की तरह धरती उठाकर मूली की तरह तोड़ दे। धनुष उठाना तोड़ना तो दूर की बात है। तब तक बाबा विश्वामित्र डांटे लागे तो लगन पत्रिका बिगाड़ दी। लिखा है किसी और से बिचवा में ही टपक। डर से लक्ष्मण बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा, शेष के अवतार हैं, सर्वव्यापी तीनों लोक की स्टीयरिंग जिसके हाथ में है, श्री राम बैठे हैं, लेकिन राम भी डर रहे हैं बाबा से। क्यों? ये भक्ति की ऊर्जा है। भक्ति की ताकत से भक्तों से भगवान भी कांपते हैं। लिखा है चौपाई में क्या? नारद जी ने नचा दिया इनको कठपुतली की तरह।
भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा दुनिया नचाते हो ना, अब देखो एक ब्राह्मण बाबा तुम्हें नचा रहा है। ममय अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखार। वो भी कांपते हैं। आज राम जी बैठ गए। अंत में जब बाबा विश्वामित्र से नहीं रह गया, आंसू देखे एक राजा की आंखों से आंसू, तो धीरे से बाबा ने इशारा किया, ए बेटा राम अब खड़ा हो जाओ। आदेश मिलता है गुरुदेव का। राम जी खड़े हो गए। और खड़ा होकर किए क्या, बाबा विश्वामित्र के अंगूठे के नाखून पर राम ने अपनी दृष्टिपात किया। देखा तो निकल क्या रहा है, बाबा के नाखून से जैसे इस बत्ती से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो बाबा विश्वामित्र के अंगूठे से आहा यह ऊर्जा की किरणें आ रही हैं कि राम जी ताकतवर बनते जा रहे हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव आदेश मिला, खड़ा हो गए। मैं अपनी ताकत से न जाऊंगा, न तोड़ूंगा, न उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। हर कदम, हर क्षण, हर समय आपके चरणों की कृपा की ताकत जब लगेगी तो मैं कुछ भी करके आ जाऊंगा। इसलिए मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी। मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, बन जाओ सहारा अब दे दो किनारा, बन जाओ सहारा अब दे दो किनारा। मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी। गहरी नदिया नावा पुरानी, गहरी नदिया नावा पुरानी, गहरी नदिया नावा पुरानी। रात अंधेरी, रात अंधेरी बरस रहा पानी, रात अंधेरी बरस रहा पानी, रात अंधेरी बरस रहा पानी। देवत आज जाओ सहारा अब दे दो किनारा। मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा जी, मेरे गुरुदेव बन जाओ सहारा। राम जी ने गुरुदेव के चरणों की कृपा की आकांक्षा किया, बाबा अपने कृपा की बारिश करो, कुछ भी करने को ये आपका सेवक तैयार है। चरणों से जो किरण निकल रही है, राम जी बलीभूत होकर अब धनुष की तरफ आ रहे हैं। कहा जनकपुर में राम चले धीरे धीरे, राम चले धीरे धीरे, जनकपुर में राम चले धीरे धीरे, धीरे धीरे चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे। जनकपुर में राम चले धीरे धीरे, जनकपुर में राम चले धीरे धीरे, जनकपुर में राम चले धीरे धीरे। जैसे हजारों हाथी
हाथियों के समूह में शेर झूमते चल रहा हो, वैसे ही राम जी आ रहे हैं। आगे कुछ वृद्ध सखियां पड़ गई, राम जी से कहें ये बेटा वापस जाओ। राम जी ने पूछा क्यों माता जी? रास्ता में एक फूल गिरा था, राम जी संजोग से फूलवे उठाने लगे, इतना पसीना गिरा कि राम जी के शरीर के कपड़े भीग गए, कपड़ों से पसीना टपकने लगा। तो जो वृद्ध सखियां हैं वो माथा पीटने लगी कि हाय सुकुमार जब फूल उठा रहा है, पसीना चल रहा है, धनुष उठावे चल दिए। सखियों ने राम जी से पूछा कि छूटल लीलार से पसीना हिलाल काहीं, छूटल लीलार से पसीना, छूटल लीलार से पसीना हिलाल काहे, छूटल लीलार से पसीना, छूटल लीलार से पसीना हिलाल काहे, छूटल लीलार से पसीना। शरद के प्रभात रहल नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहल नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहल नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हिलाल काहे, छूटल लीलार से पसीना, काहे रहल जेठ का महीना हिलाल काहे, छूटल लीलार से पसीना, नाही रहल जेठ का महीना हिलाल काहे, छूटल लीलार से पसीना। सखियों ने कहा कोई भीषण गर्मी नहीं थी, पसीना क्यों चला बेटा? अब फूल उठाते समय पसीना चला तो वापस जाओ। राम जी ने कहा क्या करें, इतना वजन फूल है, उठा रहे हैं तो पसीना गिर रहा है। सखियों ने कहा तो धनुष कैसे उठेगी बेटा, कलंक मत लो, वापस जाओ। राम जी ने कहा ये छत्री है, जो कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे हटाने का नाम नहीं लेता, हम जाएंगे। और जब सीता जी देखी राम आ रहे हैं तो तुरंत सीता मैया टेलीफोन लगा दी। कहाँ? गिरिजा मैया के यहाँ बचपन में बड़ी पूजा की थी, बचपने से पूजा की है गिरिजा मैया की। मैया गिरिजा ने सीता को आशीर्वाद भी दिया है कि सुनो सत्या सीसा हमारी, सुनु से सत्यायासी हमारे, सुनु से सत्यायासी हमारे, सुनु से सत्यायासी हमारे, सुनु से सत्यायासी हमारे, पूजिया मन कामना तुम्हारी, तुझे मन कामना तुम्हारे। देवी पूजा जब सीता बचपन में कर रही थी तो माता जी ने आशीर्वाद दिया। अरे हाई हो, माताएं तो देवी की पूजा करती हैं, है? आज का माताएं जाए के दही गुरु देवी मैया के भर मुँह में पोत दी है, रात भर टूटा कटी इन्हें के मुँह में पोतल जाता का हो, कैसे लगे? अरे देखो सुगंध लेते हैं, नीचे गिरा दो। सीता जी पूजा में क्या दे रही थी? है देवी पूजा करती है ना, देवी हर फूल पर नहीं दौड़ती है। अरे कवने फूलवा पर, कवने फूलवा पर, भाई को कौन फूल प्रिय है? कवने फूलवा पर लो भाई लो, कवने फूलवा पर कौन सा फूल है? दुर्गा माई, कवने फूलवा पर दुर्गा माई। अच्छा, सीता पूजा करने कैसे आ रही है? सामग्री क्या है? एक टोकरी ले ली है,
टोकरी ले ली है और टोकरी में नारियल है, कसैली है, पान का पत्ता है, फूल है, फल है और झूमते सखियों के साथ आ रही है सीता। कौन कौन? हरि पाना का शैली संगे बायर हुन फूल काला कालाए माए हमार देवता का फूल काला कालाए माए हमार देवता का फूल। पहना का शैली संगे पहना का शैली संगे बायर हुन फूल काला कहलाए माए हमार देवता का फूल कहला कहलाए माए हमार देवता का फूल। क्या बात है? पहले वाले मिया पावे खातिर गंगा जी के पानिया चवल डोलावे खातिर पहले वाले मिया बिहाया शीर्षक मिया बिहाया शीर्षक मिया दाढ़ी झूला झूल काला कहलाए माए हमार देवता का फूल काला कहलाए माए हमार देवता का फूल। लगना पावाले हो हर कहियों पर चौमुख से दिया जला वाले हो। पावे खातिर लगा वाले हो कहियों पर चौमुख से दिया जला वाले हो। चाहे पूरी संग है पानर चाहे पूरी संग है पानर वादुला डोल काला कहलाए माए हमार देवता का फूल काला कहलाए माए हमार देवता का फूल। हरे पहना का शैल संगे पहना का शैल संगे बायर हुन फूल काला कहलाए माए हमार देवता का 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 फूल। देवी की कृपा कैसे बरसती है आपने देख लिया। आज नवरात्र चलता है ना, कितना लोग हजारों बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी हलाल करते है दुर्गा माई लेती। अरे कान खोल के सुन लीजिए, बाबा चैलेंज दे के जा रहा है कि जिस परिवार में जानवर की बलि होती है कभी भी
शांति के सावन में आप स्नान नहीं कर सकते, प्यारे बाबा करते हैं। अपने माई का दूध पिए हवा तो बघवा चढ़ावा न, बघवा पकड़ ला ले जा बलिदान। ये बाबा बोल के जा रहा है कि बलवानों का पालन बांका हुआ, बलवानों का पालन बांका हुआ, अरे बलहीन सदा से सताए गए। अब बलि बेदी पे कभी न सिंह चढ़ा, बकरी ही सदा से कटाए गए। बकरवे मिल रहा है, मुर्गवे मिल रहा है, अरे बघवा चढ़ाओ ना, वो सबक सिखा देगा कैसन बलिदान होता। भाई बच्चे आगे न बैठे बैठे। छोड़िए, हमें व्याख्या नहीं करनी है, सूत्र देकर जा रहे हैं। आज हुआ क्या, सीता मैया ने गिरिजा को फोन किया, माई तूने आशीर्वाद दिया, सुन सी सत्य शीश हमारी बड़ी सेवा मैंने किया है, आज राम धनुष के पास आ रहे हैं। माई ने कहा क्या कहना चाहती हो? सीता कहीं हल्का कर दो। गिरिजा ने कहा धनुष तो भोले बाबा की है। गिरिजा ने उठाया फोन, भोले बाबा को लगा दिया। भोले बाबा का आ गया आदेश, जितना हल्की चाहो हो गई, जाओ बोल दो उठा ले। अब सीता जी से गिरिजा ने कहा हल्की हो गई। सीता कहीं कितना भई? देवी ने कहा 50 कुंटल। सीता कहीं तब तो हो गए शादी, वो 50 कुंटल उठेंगे, अरे हल्का कर। देवी ने कहा 25 कुंटल। देवी ने कहा 25 कुंटल। सीता कहीं मैया तनी और हल्का करवाई दो। देवी ने कहा 5 कुंटल हो गई, बोल दो उठा ले। सीता कहीं तनी और कृपा कर दो। देवी ने कहा 1 कुंटल हो गई, बोल दो उठा ले। सीता कहीं तनी और कृपा कर दो। देवी ने कहा 1 किलो हो गई, बोल दो उठा ले। सीता कहीं तनी और कृपा कर दो। देवी ने कहा 50 ग्राम हो गई, बोल दो उठा ले। सीता कहीं तनी और कृपा कर दो। तो देवी ने कहा कैसन तुम्हारा हसबैंड है, 50 ग्राम उठावे का बेमतलब नहीं। आई गए अब मैं कोनो दुल्हा मंडप में पहुंचे, फाली से मरले रहे, हिलत रहे तो लड़कियां तो पहले फरार हो जाएगी, तो गई विपद। 50 ग्राम उठावे के ताकत नहीं, आई गए धनुष उठावे। कैसा तुम्हारा हस्बैंड है? अब सीता जी धीरे धीरे विनती कर रही हैं और राम जी आ रहे हैं। कहाँ? धनुष के पास से आके खड़ा हो गए। ध्यान दीजिएगा, और राम किसको बुला रहे हैं? हे भोले बाबा तुमको आना पड़ेगा, हाय बिगड़ी को मेरी बनाना पड़ेगा। भोले बाबा तुमको आना पड़ेगा, आओ को मेरे बनाना पड़ेगा। हे भोले बाबा तुमको आना पड़ेगा, बिगड़ी को मेरे बनाना पड़ेगा। तेरे दरबार बाबा श्रद्धा सुमन लाएंगे, तेरे दरबार बाबा श्रद्धा सुमन लाएंगे। तेरे दरबार बाबा श्रद्धा सुमन लाएंगे। श्रद्धाओं भक्ति से हम आपको नहलाएंगे, श्रद्धा भक्ति आपको नहलाएंगे। बिगड़ी को मेरी बनाना पड़ेगा, शांति का साथ बरसाना पड़ेगा। बिगड़ी
बरसाना पड़ेगा, ये डमरू वाले बाबा आना पड़ेगा, संत का सवन बरसाना पड़ेगा। राम जी धनुष के पास खड़े हैं और जैसे भोलेनाथ को बुलाए तो दाहिने राम के बाबा विश्वनाथ दिखाई पड़े। भोले बाबा है। अब बाएं अले बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी, अले बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी, बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी, ओढ़ के चुनरी हो मैया ओढ़ के चुनरी हो देवी ओढ़ के चुनरी, मैया बघवा पर सवार मैया ओढ़ के बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी, अरे बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी। ब्रह्मा विष्णु ही है बनवली है जग उपजवले, ब्रह्मा विष्णु है बनवली है जग उपजवली, ब्रह्मा विष्णु है बनवली है जग उपजवली। आई शक्ति के शक्ति देहली बहुत खेला कैले, शक्ति के शक्ति दिहली बहुत खेला कैले, इस शक्ति के शक्ति दिहली बहुत खेला कैले। है गिरी बाबा पुकार मैया ओढ़ के चुनरी, गिरी बाबा पुकार मैया ओढ़ के चुनरी, गिरी बाबा पुकार मैया ओढ़ के चुनरी, हरि ओढ़ के चुनरी हो मैया हो, ओढ़ के चुनरी हो मैया ओढ़ के चुनरी हो देवी ओढ़ के चुनरी, अले बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी, अले बघवा पर सवार मैया ओढ़ के चुनरी। राम जी के दाहिने भोलेनाथ, बाएं दुर्गा, बीच में राम और ऊपर से बरस रही है क्या? कहा कौशिक मुनि के जंतर मंतर यो गिरिजा के वाणी, बाबा विश्वामित्र का आशीर्वाद बरस रहा है। दाहिने भोले बाबा दिखाई, अब बाएं दुर्गा और 33 करोड़ देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। अब लो इधर शेषावतार लक्ष्मण ने धनुष से कह दिया, धरती से कह दिया धनुष छोड़ दो, धरती छोड़ जलस वैसे हल्की। धनुष जानते हैं क्या है? वो जनक जी का अभिमान है, जनक जी का अभिमान है। पूरे रामचरितमानस में 3 ही अभिमान है, जनक का अभिमान धनुष, रावण का अभिमान सोने की लंका, परशुराम का अभिमान फरसा और तीनों का अभिमान राम ने चकनाचूर किया। रावण का अभिमान सोने की लंका थी। कहा ईश्वर कौन? अब तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगवाएंगे। राम जी ने कहा अरे ईश्वरी ताकत को चैलेंज कर दिया तो छोटा बंदर हनुमान जी को भेजकर राम जी ने लंका को चकनाचूर करवा दिया। अरे इतना धन हो जाए तो तुम भगवानों को चैलेंज कर दोगे? सोने की लंका रसातल भेजत तो देर नहीं है लगी। हे बेटा तू कौन खेत का मुड़े जवा है? रावण का अभिमान समाप्त, परशुराम का अभिमान समाप्त। 21 बार क्षत्रियों से धरती पर सफाया किया। जब राम जी पहुंचे ना तो फरसा से आवाज आई, मैं राम को नहीं काट पाऊंगा। परशुराम पूछे क्यों? फरसा ने कहा इनका नाम अखंड है, जो अखंड है मैं खंडित नहीं करूंगा। फरसा ने कहा गोरे कलर लक्ष्मण को मार दो, कहा नहीं मार पाऊंगा, इसका नाम शेष है। मैथ पढ़े हैं, जो शेष बच जाता है कटता। फरसा कहा कितनों काटत शेष रही है। राम जी ने कहा, परशुराम ने कहा अवतार हो गया। फरसा फेंके भाग चले, दोनों का अभिमान चूर। और तीसरा अभिमान तोड़ने के लिए जनक जी का धनुष राम पहुंच गए। अच्छा है, राम जी धनुष उठाए कहा,
सब जितने राजा करोड़ों खड़े थे, देवता करोड़ों खड़े थे, सबके मोतियाबिंद हो गए, रतौनी हो गए। किसी ने देखा ही नहीं नाम कैसे उठाए। कहा ले तो चढ़ावत खई चटका, नित चढ़ावत खै चटका, नित चढ़ावत खै चटका, हाँ नित चढ़ावत खई चटका रे, नित चढ़ावत खै चटका रे, नित चढ़ावत खै चटका रे, राहुल लखाटे साधारे साहे है सब धारे, काहुल लखा है सब धारे। कोई देख ही नहीं पाया राम कैसे उठाए। हे, हम जब 5 में पढ़ते थे, हम अपनी बात बता दें तो प्राइमरी में पढ़ाया जाता था नाथ शंभु धनुबंजन यारा, कोई है कोई एक राज तुम्हारा। अब तो ऐसा ऐसा शासन आया कि चौपहिये निकाल के हटा दिया गया है? एक स्कूल में मास्टर साहब आए, मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाया था नाथ शंभु धनुबंजन। स्कूल में सब बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, है सभी लड़कों में एक लड़का था, उसका नाम था झंडा लाल, नौवे झंडा लाल था। हफ्ता में एक दिन स्कूल आवे है, कहिया जहिया छुट्टी रहे, अतवरवा के आवे और रहिया में पढ़ के फिर घरे चले जाए। संजोग बिगड़ा था कि जिस दिन डिप्टी साहब आने वाले थे, झंडोला ला के बैठ गए। मास्टरों ने कहा बच्चों से, बेटा आज डिप्टी साहब आएंगे, खड़े हो जाना। हाँ गुरुजी हो जाएंगे, जो पूछे बता देना। हाँ बता देंगे। चलो ट्रेनिंग दे दिए बच्चों को। मास्टर साहब आ गए डिप्टी साहब स्कूल में, बच्चे खड़े हो गए स्वागत में, बोले बेटा बैठो, तो बैठ गए। और डिप्टी साहब ने कहा नाथ शंभु धनुबंजन निहारा पाठ पढ़ा दिया गया। बच्चों ने कहा 4 महीना पहले। डिप्टी साहब ने कहा शंकर जी के धनुष को कौन तोड़ा, कोई लड़का बताए, हमको कई कॉलेज में जाना है। झंडा लाल पहले ही हाथ ऊपर तनलस। मास्टरों ने कहा अतवरवा के पढ़ल आई जती है नहीं ली। अब सब लड़का झंडा लाल के देखत है कि लगत है सही बता के पास हो गए। डिप्टी साहब ने कहा बेटा तू जानते हो? कहा हाँ। हथवा तानता खड़ा हो गया। डिप्टी साहब ने कहा बोल बेटा कौन तोड़ा? झंडा लाल कहा डिप्टी साहब आज 1 महीना पर हम आवत है भैया कुल तोड़ के फेंकले हम। मास्टरों ने कहा ले हला सीख बार मैंने करती मत हथवा उठाओ ले ले। मास्टर जगह पा गए। डिप्टी साहब ने कहा छोड़ो उसको, हम मान गए नेटवर्क नहीं ठीक है, अब बच्चे बताएं कौन तोड़ा। बच्चे जगह पा गए। बच्चों ने कहा ये साहब झंडा लाल कहीं तोड़ के फेंक दे लगे। मास्टरों ने कहा कुछ और बनवने का, अब क्या करें? हाँ डिप्टी साहब ने कहा बच्चों को छोड़ो, मास्टर बताएं कौन तोड़ा। मास्टरों ने कहा हे साहब अधिकारी गुस्सा नहीं करते हैं, बच्चे हैं कौन दूरी झेले हो। डिप्टी साहब ने कहा ले गो से बदलते ही मास्टर है। अच्छा मास्टर भी छोड़े, प्रिंसिपल बताए कौन तोड़ा। प्रिंसिपल साहब ने कहा कोई तोड़ा होगा, गारंटी मैं जुड़वाने के लिए। डिप्टी साहब ने कहा यार क्या कर? अच्छा छोड़ो हटाओ, हम कई साल के हो गए, कोई बताएगा? डिप्टी साहब हाथ फिर ऊपर गए। झंडा लाल हाथ ऊपर गए। मास्टरों ने कहा फिर अटपटे बोली, खड़ा हो गए। डिप्टी साहब ने कहा हम कई साल के हुए तुम जानते हो? झंडा लाल कहा चैलेंज के साथ बताऊंगा। तो बताओ। झंडा लाल ने कहा डिप्टी साहब आपको आज 44वां वर्ष लगा है, और लगा भी था 44वां। चौंक गए अधिकारी। डिप्टी साहब बोले बड़ा सही बताया, ज्योतिषी फेल हो जाएगी, कौन सूत्र लगावल? मास्टरों ने कहा इज्जत तो बचवलस, लेकिन चुप रहे तब न पिन पिन बोला।
अब डिप्टी साहब खोज रहे हैं, ये बेटा कैसे बता दिया मैं 44 साल का हूँ। झंडा लाल कहा कि हमारा बड़ा भाई घर है, हाफ माइंड है 22 साल का, वही का दुनिया का जली हाफ माइंड है कि 22 साल का या फुल हाफ है। डिप्टी साहब ने कहा अब कौनो स्कूल दौड़े का जरूरत, मिल गया खुराक, भाग गए। राम जी धनुष उठाए कहा, वो तो छुए, धनुष उठ गई, हाथ को इधर उधर कर रहे हैं, धनुष इधर से उधर हो रही है। राम जी धनुष को रख दिए, दूसरी बार धरती पर रख दिए, अब फिर छुए तो अपने आप धनुषिया टूट गई। तोड़ा कौन? राम जी ने कहा मैं नहीं तोड़ा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु शिव ने अपना धनुष तोड़कर जस हमको दे दिया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही है क्यों दास और जब धनुष टूट गया तो टूटत ही धन भयो विवाह, टूटत ही धन भयो विवाह, धन भयो विवाह, टूटत ही 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 धनुष टूटते ही आसमान से देवताओं ने जय घोष किया, जनकपुर की धरती और महकने लगी। सखियां आपस में चर्चा कर रही है, रे सखी तो दुए भाई आए हैं ना, दुई भाई अभी अयोध्या है भाई, दोनों भाई के आने से आज निहाल हो गई, आज ये धरती निहाल हो गई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चार भाई हैं, चारों दुल्हन का कमाल सखी, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन रहे मगन धरतिया, 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 मगन धरतिया प्यारे मगन धरतिया, मगन धरतिया, मगन धरतिया। आज धरती है निहाल सखिया, आज धरती है निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आइए धनुष टूटा,
सखियों ने कहा ये बेटी जयमाल लेके राम को पहना दो। हे, और सीता जयमाल लेके आ रही हैं, वहीं बैठिएगा, मैं इशारा करूंगा अभी नहीं, आप बैठिए। हे, सीता जयमाल ले ली, सखियां पीछे गीत गा रही हैं और सीता से कहीं पहना दो जयमाल, ले जाओ पहनाओ। अब सीता मैया जयमाल लेके राम के पास आ रही है। बैठे बैठे आप लोग बैठे, शांति दें, हम इशारा करें। सीता जी जयमाल लेकर आ रही है, कहाँ? राम जी के पास। एक लट्ठा दूरी जब थी तो सीता वही जयमाल लेके खड़ी हो गई, पिछवा से सखियां ढकेलत है, जयती आगे पहला। राम जी तनी और सीना तान के खड़ा हो गए। ससुररिया में दुल्हा कुछ सीना ताना है, बदवा में भले इनके चटनियों न मिले। ससुराल में गई है तो कहे क्या विष्णु स्वरूप पर। आज जब 2-4 साल शादी के बाद बीत जाई तो चपरासी पर कहाँ गईला? मऊर और कुलंदर है। दुल्हा दुल्हन एक दौरी में गोल रखी है, लगल अपनी धरती पर चल बल काहे हंसत हो गया? आज एक लट्ठा सीता दूर थी, तब बस सीना तान के खड़े। तो राम जी से सखियां कहीं अरे है सीता पहना। सीता कहीं अरे खतरा है, जयमाल ना पहना। हम पहनाएगी नहीं। सखियों ने पूछा क्यों नहीं पहना होगी? तो सीता कही राम के चरणों में जादू है। अरे एक बेर छुए पत्थर को तो नारी बन गई, हम जयमाल पहना के पत्थर बने। जादू बाय रघुबर चरनिया में जा। जादू बा रघुबर चरनिया में, जादू बा रघुबर चरनिया में, जादू बा रघुबर चरनिया में, जादू बा। शिकार किए अधम का उद्धार किए, पत्थर से नारी जादू रघुबर चरनिया में, जादू रघुबर चरनिया में, जादू जय हो। चरनिया में, जादू रघुबर चरनिया में, जादू। आइए, जादू भरा चरण। सीता कहीं हम नहीं पहनाएगी जयमाल, धनुष कैसो टूट गया हो गया ना, छोड़ो। अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। और इधर सखियां कैसो ढकेल के राम जी के पास सीता को ले आई, लेकिन अब वही राम जी का सिर ऊपर है। जयमाल उठाई तब वो ऊपर है।